हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं छलावा। कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जब हम एक भ्रम से घिर जाते हैं तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ, और इसी को हम छलावा कहते हैं। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है और फिल्म के अंत में जब सच्चाई का खुलासा होता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। ये छलावा आज तक के सभी छलावे से अलग है। खैर, तो इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। इस फिल्म के कुछ थ्योरीज हैं जिनको मैं अंत में बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहाँ डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बीबी नगर थाने से होती है, जहां हम इंस्पेक्टर गिरिराज सिंह को देख पाते हैं, जो बहुत ही डरा और घबराए हुए थे। गिरिराज अपने कांस्टेबल मुरारी को बताते हैं कि आज दवे ने भी इस्तीफा दे दिया है, और ये पहला इस्तीफा नहीं था। इससे पहले भी बहुत से ऑफिसर्स ने इस्तीफा दे दिया है। वजह सिर्फ एक कैदी है जिसे कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक वहां से राजस्थान के भरतपुर थाने में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ये कोई आम कैदी नहीं है, सभी इसे छलावा कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है इंस्पेक्टर आशीष दत्त की तरफ, जो आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी नेहा वहां आती है और उससे झगड़ा करने लगती है। नेहा का कहना था कि आशीष उस पर शक कर रहा है कि वो उसे धोखा दे रही है, और इसके लिए वो वॉचमैन को उस पर नज़र रखने को कह रखा है। लेकिन आशीष इस बात से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो नेहा से बहुत प्यार करता है और उसे नेहा पर पूरा विश्वास है। उसने वॉचमैन को यहाँ आते जाते लोगों पर नज़र रखने को कहा था, जिसे देख नेहा को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सुन नेहा मान जाती है और बताती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर जाएगी। लेकिन हम नेहा के मुस्कुराहट को देख समझ जाते हैं कि बात कुछ और है, जो हमें बाद में पता चलेगा। तभी आशीष को उसके सर गिरिराज का कॉल आता है, जो उसके ससुर जी होते हैं, मतलब नेहा के पापा। पुलिस स्टेशन जाते वक्त आशीष उनके वॉचमैन को पैसे देता है और मैडम पर नज़र रखने को कहता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि नेहा का शक बिल्कुल सही था। खैर, तो पुलिस स्टेशन पहुंचकर गिरिराज आशीष को उसी कैदी का केस फाइल देता है, जिसमें से एक लिफाफा गिर जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। गिरिराज बताते हैं कि यह कैदी इस पुलिस स्टेशन में कब आया और कैसे आया, ये किसी को ठीक से नहीं पता है। लेकिन उन्हें इस केस फाइल से इतना पता चला है कि इस कैदी ने बिना किसी को छुए आज तक 70 खून किए हैं, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसे सुन आशीष हैरान हो जाता है। उसका कहना था कि अगर कोई सबूत नहीं है तो उसे किस बिना पर सज़ा मिल रही है, जिस पर गिरिराज बताते हैं कि ये तो उन्हें भी नहीं पता कि ये कैदी कब इस जेल में आया और कौन उसे यहाँ लाया, क्योंकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो किस गुनाह की सज़ा काट रहा है। अगर तुम्हारे साथ 10 लोग जाएं और तुम्हें छोड़ सभी मारे जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा? वो लोगों के सामने एक भ्रम का माहौल पैदा कर देता है, जिससे लोग खुद को या एक दूसरे को ही मार डालते हैं। उसका असली नाम किसी को नहीं पता, वो कभी कुछ बोलता नहीं, और सभी पुलिस वाले उसके पास जाने से भी डरते हैं। और हम देख पाते हैं कि उस फाइल में भी उस कैदी का नाम मिटा दिया गया है, जिस कारण उसे सभी छलावा के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आशीष इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। गिरिराज बोलता है कि अगर उसने इस काम को कर दिया तो उसके ऊपर जो रिश्वत की इंक्वायरी चल रही है वो क्लोज कर दी जाएगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसे सुन आशीष इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। जाते वक्त आशीष उनकी पत्नी यानी नेहा के माँ की तबीयत के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि नेहा की माँ तो ठीक है। लेकिन जब गिरिराज को पता चलता है कि नेहा उसकी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर बाहर गई है, तो वो बात को घुमाते हुए बताते हैं कि उनकी उम्र हो गई है, जिस कारण तबीयत तो खराब रहती ही है। ये सुन आशीष कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। आशीष के जाने के बाद मुरारी पूछता है कि उन्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी अपने दामाद को मौत के मुंह में क्यों डाल दिया। ये सुन गिरिराज बोलते हैं कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम आशीष को देख पाते हैं, जो बाहर आकर चंदन सिंह को उस फाइल की एक कॉपी बनाने को कहता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये फाइल उस कैदी की है तो सभी के चेहरे पर एक खौफ छा जाता है, जिसे देख आशीष को हैरानी होती है कि पुलिस वाले होके ये लोग अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं। तभी उसे वॉचमैन का कॉल आता है, जो उसे नेहा की खबर देने लगता है।
उसी वक्त हम एक कांस्टेबल को देख पाते हैं जो वहाँ पूजा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो कांस्टेबल आशीष के पास जाता है तो वो पूजा का दिया बुझ जाता है, जिसे देख वो कांस्टेबल बहुत घबरा जाता है। उन सब की ऐसी हालत देख आशीष बहुत इरिटेट हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और अपनी टीम के साथ जेल की तरफ उस कैदी को लेने चला जाता है। गाड़ी में वो नोटिस करता है कि सभी लोग चेहरे को ढक कर रखे हैं। उनका कहना था कि वो कैदी बहुत खतरनाक है और अगर वो उनका चेहरा ही नहीं देख पाएगा तो वो उन्हें मार भी नहीं पाएगा। आशीष उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी बहुत डरे हुए थे और देखते ही देखते वे लोग जेल तक पहुंच जाते हैं। आशीष को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी, तो वो वहाँ भी सिगरेट पीने लगता है और बाकी के कांस्टेबल उस कैदी को लेने जेल के अंदर चले जाते हैं और हम उस कैदी को देख पाते हैं जिसे सभी छलावा के नाम से जानते हैं, जिसके आते ही जेल में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि सभी पुलिस वाले उसे डंडे से पकड़कर ले आ रहे हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि उसे छू सके। चारों तरफ इतनी दहशत देख एक बार तो आशीष भी अपने चेहरे पर कपड़ा लगा देता है, लेकिन दूसरे ही पल वो खुद को संभाल लेता है और सभी को उनके चेहरे पर से कपड़ा हटाने को बोलता है। अपने सीनियर का ऑर्डर मानते हुए सभी अपने चेहरे पर से आखिर कपड़ा हटा ही लेते हैं। चंदन की तबीयत खराब थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और 6 कांस्टेबल्स चंदन, हेमंत, अरविंद, लक्ष्मण, अमर और वीरेंद्र के साथ आशीष उस कैदी को लेकर निकल पड़ता है राजस्थान के भरतपुर की तरफ। रास्ता तो 6 घंटे का था, लेकिन ये सफ़र उनके लिए बहुत लंबी होने वाली थी। उनके पीछे हम एक रेवन बर्ड को भी देख पाते हैं जो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन ये कोई आम रेवन बर्ड नहीं था। खैर, तो रास्ते में एक जगह उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसे देख सभी टायर को चेंज करने में लग जाते हैं, जिसकी खबर आशीष गिरिराज को देता है और गिरिराज उसे पल पल की खबर देने को कहता है। दूसरी तरफ वीरेंद्र को वो रेवन बर्ड दिखता है, जिसे देख वो आशीष को बताने लगता है कि इस पक्षी का दिखना शुभ नहीं है और उस कैदी को वहीं मारने को कहता है, जिसे सुन आशीष गुस्सा हो जाता है और उसे टायर बदलने में मदद करने भेज देता है। जिसके बाद आशीष उस कैदी से पूछता है कि उसने उस ट्रक ड्राइवर को क्यों मारा जिसने उसकी मदद की थी। और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि एक बार वो कैदी एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है। वो ट्रक ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसे देख वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वह ड्राइवर सिगरेट पीने जाता है तो वह कैदी उसे रोक देता है और सिगरेट पीने नहीं देता, जिसे देख वो ड्राइवर गुस्सा हो जाता है और उसे ट्रक से उतार कर आगे निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक भयानक ब्लास्ट के साथ वो ड्राइवर मारा जाता है, जिसके बाद वो कैदी अपना पहलू बताने लगता है। वो बताता है कि उस ट्रक में चढ़ने के बाद उसने देखा कि वो ड्राइवर नशे में है और ट्रक में सिलेंडर से गैस लीक कर रहा है। तभी वो देखता है कि वो ड्राइवर सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देख वो उसे रोक कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्राइवर उल्टा उसे ही ट्रक से उतार देता है और उस ड्राइवर के सिगरेट को जलाते ही सिलेंडर में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट के साथ वो मारा जाता है। ये बताते हुए वो कैदी बोलता है कि अगर वो वहाँ नहीं भी होता तो वो ड्राइवर फिर भी मारा जाता। उसके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है वो होके ही रहेगा। दोनों पहलुओं को सुन आशीष कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो समझ गया था कि वो कैदी शायद सही कह रहा है। खैर, तो तब तक उनके गाड़ी का टायर भी बदला जा चुका था। ये देख वे लोग आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि तभी रास्ते में उनकी गाड़ी पर सैकड़ों टिड्डों मतलब ग्रास हॉपर्स का हमला हो जाता है। सभी अपने खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर रहे होते हैं कि इसी बीच चंदन को हार्ट अटैक आता है और वो मारा जाता है। फिर उन टिड्डों के जाने के बाद आशीष चंदन की लाश को एम्बुलेंस में भेजकर गिरिराज को कॉल लगाता है, जिसे सुन गिरिराज टेंशन में आ जाता है और उसे बताता है कि ये सब वो कैदी ही कर रहा है। लेकिन फिर भी आशीष इस बात को नहीं मानता और फ़ोन काट देता है। चंदन की मौत को देख सभी समझ जाते हैं कि उस छलावे के मौत का खेल अब शुरू हो गया है, लेकिन आशीष उन्हें डांट कर आगे का सफ़र शुरू करता है। लक्ष्मण बहुत डरा हुआ था, जिसे देख आशीष उसे आगे बैठाकर खुद उस कैदी के साथ पीछे बैठ जाता है और हम उस रेवन बर्ड को देख पाते हैं जो चुपचाप ये सब देखे जा रहा था, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम एक बाप और बेटी को देख पाते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में बेटी को प्यास लगती है तो वो आदमी पास ही की एक नदी से पानी लाकर उसे पीने के लिए देता है और तभी वहाँ से वे लोग उस कैदी को लेकर गुजरते हुए देख पाते हैं, जिनके वहाँ से गुजरते ही वो बच्ची तड़प तड़प के मारी जाती है। दूसरी तरफ इससे अनजान हम उन्हें देख पाते हैं जहाँ सभी की आंखों में मौत का खौफ था, सिर्फ आशीष को छोड़कर। तभी कुछ गांव वाले उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं।
उन गांव वालों का कहना था कि वो छलावा उनके गांव से होकर नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार जब उसे यहाँ से ले जाया गया था तब सभी पुलिस वाले मारे गए थे और यहाँ तक कि कुछ गांव वाले भी मारे गए थे। वो एक शैतान है और वे लोग उसे इस बार यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। उन्हें हटा पाना मुश्किल होता देख आशीष उनकी बहुत पिटाई कर रास्ते से हटा देता है। मार खाकर एक गांव वाला उससे रोते हुए बोलता है कि इस छलावे ने उसकी बेटी को मार डाला, वो उन्हें भी मार देगा। ये सुन आशीष सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ उसे छोड़ सभी इस कैदी को एक खूनी बता रहा है। यहाँ तक कि उसका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी इस कैदी से डरा सहमा हुआ है। इतना कम नहीं था कि उस गांव से निकलते ही उनके जीप के सामने एक पोस्टर आ जाता है, जिससे उनके जीप का एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और देखते ही देखते एक ब्लास्ट के साथ हेमंत और अरविंद मारे जाते हैं। और ये सब इतने जल्दी होता है कि जिसे देख सभी अंदर से हिल जाते हैं। इस सफ़र की शुरुआत में 7 जन थे और अब सिर्फ 4 जन मतलब आशीष, वीरेंद्र, अमर और लक्ष्मण बचे थे। आशीष नोटिस करता है कि वो कैदी कुछ मंत्र बोले जा रहा है। ये देख वो इरिटेट हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है, जिसे सुन कैदी चुप हो जाता है और बताता है कि वो हेमंत और अरविंद के आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन आशीष के कारण वो मंत्र अधूरा रह गया, जिस कारण उनकी आत्मा भटकती रहेगी। इतनी बात सुन आशीष बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उस केस फाइल में उसके सारे कारनामे लिखे हैं, सिर्फ उसके नाम को छोड़। जिसे सुन पहली बार वो कैदी अपना नाम बताता है, आशीष। जिसे सुन आशीष के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, जिसे देख वो कैदी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी आशीष के घर का वॉचमैन उसे नेहा कि किसी दूसरे आदमी के साथ एक होटल में जाते हुए तस्वीरें भेजता है, जिसे देख आशीष अंदर से टूट जाता है। फिर कुछ देर बाद वो कैदी बोलता है कि उसे प्यास लगी है और थोड़ी ही दूर में एक नल आएगा तो पुलिस वैन को वहां रुकवाने को कहता है, जो शायद उसके पिछले ट्रांसफ़र अटेम्प्ट के दौरान उसे पता चला होगा, जो बात आशीष को भी समझ में आती है। और तभी उन्हें वो ट्यूबवेल भी दिख जाता है, जिसे देख लक्ष्मण और बाकी सभी पानी भरने लगते हैं और अमर थोड़ा हल्का होने का बोलकर खेतों की तरफ चला जाता है। बहुत देर होने के बाद भी जब अमर वापस नहीं आया तो उसे ढूंढने लक्ष्मण खेतों की तरफ चला जाता है, जहां वो उसे खुद को फांसी लगाते हुए देख पाता है। ये देख लक्ष्मण सभी को वहां बुलाता है और सभी मिलकर अमर को बचा लेते हैं। ये देख अमर रोने लगता है और बोलता है कि अगर उसे मरना ही है तो उसे उस छलावे के हाथों नहीं मरना, इसीलिए वो खुद को फांसी लगा रहा था। ये सुन आशीष उसे वैन के पास वापस जाने को बोलता है और तभी आशीष को रेवन बर्ड पुलिस वैन पर बैठा हुआ दिखता है, लेकिन उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद सभी अमर को वापस पुलिस वैन के पास ले आते हैं। अमर की हालत देख आशीष वीरेंद्र को गाड़ी चलाने और लक्ष्मण को पीछे बैठने को बोलता है और वे लोग आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अपने साथियों की मौत को देखकर लक्ष्मण बौखला जाता है और बिना कुछ सोचे उस कैदी पर चाकू से हमला कर देता है, जिसे देख आशीष उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि आशीष कुछ कर पाता वो चाकू लक्ष्मण को ही लग जाता है और वो वहीं मारा जाता है। लक्ष्मण की ऐसी दर्दनाक मौत को देख सभी दहशत में आ जाते हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो कैदी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ रहता है। पुलिस वैन से बाहर आकर आशीष गिरिराज को कॉल लगाता है और उन्हें इस तरह की टीम को उसके साथ भेजने के लिए गुस्सा करने लगता है। आशीष बताता है कि ये लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, कोई खुद को ही फांसी लगा रहा है तो कोई उस कैदी को मारने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि लक्ष्मण ने तो उस कैदी को चाकू से मारने की कोशिश भी की, लेकिन गलती से वो खुद को ही मार दिया और मारा गया। ये सब सुन गिरिराज बोलता है कि ये सब वो कैदी ही करवा रहा है, जिसे सुन आशीष और भी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि पूरे सफ़र के दौरान वो कैदी चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, बल्कि सभी कांस्टेबल्स एक दूसरे को भड़का रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तभी मौसम ख़राब होने के कारण उनका कनेक्शन टूट जाता है और वे लोग वापस अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। सफ़र के दौरान वो कैदी लक्ष्मण के बारे में बोलने लगता है कि वो कितना शांत सोया हुआ है, कोई मोह माया नहीं, कोई लालच नहीं। अगर वो जिंदा रहते ये जान लेता तो आज सोया हुआ नहीं रहता। ये सुन आशीष आखिर अपना आपा खो देता है और उस कैदी को पीटने लगता है। ये देख वैन को रोककर अमर वहां आ जाता है और उस कैदी पर बंदूक तान देता है, जिसे देख आशीष अपने होश में आ जाता है और उसे ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन अमर नहीं मानता। अमर गोली चलाने ही वाला था कि तभी वीरेंद्र उसे रोकने आ जाता है और इसी छिना झपट्टी में गोली चल जाती है और अमर मारा जाता है। अपने ही हाथों अपने सहकर्मी की मौत से वीरेंद्र अंदर से टूट जाता है और इससे पहले कि आशीष उसे रोक पाता, वीरेंद्र खुद को ही गोली मार देता है। मतलब अब सिर्फ वही बचा हुआ है। सभी की मौत को देख आशीष बौखला जाता है और उसी बंदूक से उस कैदी को मारने जाता है, लेकिन जैसे ही आशीष गोली चलाता है वो रेवन बर्ड बंदूक के सामने आ जाता है और वो कैदी बच जाता है। लेकिन फिर भी वो कैदी शांत अपनी जगह पर ही बैठा रहता है।
दूसरी तरफ हम गिरिराज को देख पाते हैं जो उस सफ़र में गए हुए सभी के नाम एक पेपर पर लिखने लगता है और शॉकिंगली उसे पता चलता है कि उस सफ़र में जाने वाले सभी पुलिस वालों के नाम के पहले अक्षरों को अगर मिलाया जाए तो वो छलावा बनता है। जैसे सी से चंदन, एच से हेमंत, ए से अरविंद, एल से लक्ष्मण, ए से अमर, वी से वीरेंद्र और आखिर में ए से आशीष। और वे लोग इसी ऑर्डर में मारे गए हैं, जिसे देख उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। लेकिन गिरिराज को दूसरा झटका तब लगता है जब उसे वो लिफाफा मिलता है जो मूवी के स्टार्टिंग में आशीष को वो केस फाइल देते वक्त नीचे गिर गया था। उस लिफाफे में उसे उन सभी के स्केचेस मिलते हैं, लेकिन सवाल ये था कि ये फाइल तो जेल से आई हुई थी, तो उस कैदी को कैसे पता चला कि आज कौन लोग उसके साथ इस सफ़र पर जाएंगे। ये देख गिरिराज उसी वक्त आशीष को कॉल लगाता है और सारी बात बताता है, जिसे सुन आशीष समझ जाता है कि अब उसके मरने की बारी है। और तभी वो पुलिस वैन एक पत्थर से टकराकर पलट जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम आशीष को लहूलुहान उस जंगल में देख पाते हैं जहां वो कैदी भी होता है, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई हुई होती है। आशीष बोलता है कि अगर अब उसके मरने की बारी है तो वो उसे मार दे जैसे दूसरों को मारा और ये किस्सा यहीं ख़त्म कर दे। तब जाके वो कैदी उसे सच्चाई बताता है कि ये सारे खून उसने नहीं बल्कि आशीष ने किए हैं। वो बताता है कि चंदन को एज़मा की बीमारी थी, लेकिन आशीष के सिगरेट पीने की लत के कारण चंदन वो धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मारा गया। हेमंत और अरविंद अपने डर की वजह से उस एक्सीडेंट में मारे गए। लक्ष्मण, अमर और वीरेंद्र भी अपने खुद के डर और खौफ के कारण मारा गया। जिसके बाद वो एक और बात रिवील करता है कि हर बार उसे ले जाने के लिए इसी नाम के लोग आते हैं, जिनके चेहरे अलग होते हैं लेकिन नाम यही होता है। और ये एक चक्रव्यूह की तरह चलता चला जा रहा है, जिससे अब वो थक गया है। वो कहता है कि आखिरी मरने वाला वो खुद है, क्योंकि उसका नाम भी आशीष है। उसका कहना था कि ये चक्रव्यूह उसके साथ ही शुरू हुआ था और उसके साथ ही ख़त्म होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो सफ़र के दौरान हंस रहा था वो इसी कारण से। अब तक आशीष को भी समझ में आ गया था कि उसका नेहा को खो देने का जो डर है, उस वजह से वो नेहा को ही अपने से दूर कर दिया है। और गिरिराज ने उसे मौत के मुंह में नहीं ढकेला था, उसे सिर्फ इस ट्रांसफ़र को ख़त्म करना था, जिस कारण वो ये काम आशीष को दिया था। लेकिन ये उस छलावे के प्लान का हिस्सा था जिसमें सभी फंस गए। सारी बात सुनने और समझने के बाद आशीष खुद को ही मार देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली तभी आशीष की नींद टूट जाती है और वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है। और उसी वक्त नेहा उस कमरे में आके झगड़ा करने लगती है। मतलब वो फिल्म के स्टार्टिंग वाले सीन में पहुंच गया था और अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था। और तभी हम आशीष के फ़ोन पर गिरिराज का कॉल देख पाते हैं, जिसका मतलब ये कहानी खुद को दोहराने वाली थी। लेकिन इस बार आशीष को सब कुछ पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जिसके साथ ही ये सीन भी यहीं कट हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं उस छोटी बच्ची की, आशीष और नेहा के रिश्ते की, उस कैदी और छलावे की, और आखिर में मूवी के एंडिंग की। तो उस छोटी बच्ची को जब प्यास लगी थी तब उसके पापा ने पास ही के नदी से पानी लाकर उसे पिलाया था, जो शायद पॉइजनस थी, जिस कारण वो बच्ची उस पानी को पीते ही मारी गई। दूसरा है आशीष और नेहा के रिश्ते की। तो आशीष को हमेशा नेहा को खोने का डर रहता था, जिस कारण वो उस पर नज़र रखता था। नेहा उसे धोखा नहीं दे रही थी, लेकिन उसके शक के कारण वो अगर अपने किसी लड़के फ्रेंड से मिलने जाती तो आशीष के सामने कोई दूसरा बहाना बनाती थी। और अगर उस कैदी की बात करें तो शायद वो छलावा उसके ज़रिए अपने मौत का खेल खेलता था, जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने से ही टूट सकता था। आशीष को देख उसे शायद ये लगा होगा कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए वो पहली बार बात करने लगा था। लेकिन जब वो उन सभी को उसी ऑर्डर में मरते हुए देखता है तो समझ जाता है कि शायद ये चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। इसीलिए वो अंत में पागलों की तरह हंसने लगता है। और आखिर में इस फिल्म के अंत से हम ये समझ में आता है कि ज़िंदगी ने आशीष को एक और मौका दिया है अपने रिश्ते और उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, जो शायद वो करेगा भी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दूसरा चक्रव्यूह माया की कहानी का एक भाग दिखाया जाता है, जिसमें हम गांव के एक परिवार को देख पाते हैं, जहां घर का आदमी पूरे दिन के कड़ी मेहनत के बाद रात को घर वापस आता है, जहां वो घर के अंदर सोने के आभूषणों से भरा एक घड़ा देख पाता है, जिसे देख वो बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को उसके लालच के लिए डांटने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी अपने लालच के कारण माया से सौदा किया होगा। ये सोचकर वो उस घड़े को घर के बाहर फेंक देता है। और तभी उसे अपने बेटे की याद आती है तो उसे देखने जाता है, जो बाहर सो रहा होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माया ने उन सोने के बदले उनके बेटे की आत्मा को छीन लिया था।
ये देख वे दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और हम वहाँ माया को देख पाते हैं जो छुपकर उन्हें ही देखे जा रही थी। और ये सीन यहीं कट हो जाती है। आगे क्या हुआ ये हमें दूसरा चक्रव्यूह माया में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।